नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। इंजीनियर पीपी सनातनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। पूरे एंटायर वेस्ट बंगाल में रमजान के चांद रात, ईद के चांद रात वाले दिन ऐसे अश्लील और बेहुदा और बदतमीज गाने जो हैं वो बजते हैं, डीजे और डेक पर बजते हैं। तो बात बिल्कुल सही है कि ईद के दिन भी ये लोग डीजे लगाकर और अश्लील गाना जो बजाते हैं वो अच्छा नहीं लगता है। अश्लील गाना बजाकर इतने दिन का जो आपने रोज़ा रखा है उसका क्या फ़ायदा, जब आप अश्लील गाना बजा रहे हैं और ये गलत गलत चीज़ें जो कर रहे हैं तो इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। ठीक है सर, वहाँ पे रुक जाइए। बाहर चलो, यहाँ पे दिखा। तुम कौन है? लड़की के चक्कर में आया, कैसे एंट्री दे देंगे? आप कौन है? आप यहाँ के कौन है? हम टीचर हैं यहाँ के। तुमको कैसे दिखाएंगे? तुम कौन है? आप हमको कैसे देखेंगे? तुम कौन है? नहीं, ये कौन? ये क्या मामला? नहीं, लड़की के चक्कर में हमारे यहाँ जवान लड़की है। तुम कौन है? कैसे आ गया तुम? बिल्कुल नहीं, चेक कीजिए वहाँ पे। बिल्कुल सही बात है। पढ़ाई के समय में तुम कौन हो? बिना परमिशन के तुम कैसे आ सकते हो? स्कूल में क्या जरूरत है मीडिया की? वहाँ पूछताछ करने की क्या जरूरत है? वहाँ कोई कार्यक्रम हो रहा है जो तुम अपना माइक लेकर वहाँ पहुँच गए हो और पूछने लगे हो? तुम बिना परमिशन के अंदर कैसे घुस गए? तुम्हें अगर स्कूल में आना है तो उसके लिए प्रिंसिपल का परमिशन चाहिए, तब जाकर तुम अंदर घुस सकते हो। ऐसे तो कोई ऐरा गैरा आके स्कूल में घुस जाएगा और घटियापना करेगा। वहाँ पर सियानी लड़कियां हैं जो पढ़ने के लिए आई है, उसका सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेगा? तुम जैसे कई लोग आ सकते हैं, माइक उठाकर कोई भी आ जाएगा तो उसको घुसने तो नहीं दिया जाएगा। लड़कियां आई है प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए, प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए लड़कियां आई है। और ये कॉकरोचेस जो प्रोटेस्ट को खराब, इसका चेहरा देख लीजिए, जो चेहरा देख लीजिए। ये भीम जो है ये देख लीजिए प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए। तुम लोगों का हरकत ही ऐसा रहता है कि लोग पहचान जाते हैं कि तुम लोग नीलांड हो। बताओ, लोग कैसे जान गए कि तुम लोग नीलांड हो? कुछ न कुछ गलत हरकत या ड्रेसिंग कोड कुछ इस तरह का होगा, तभी तो लोग पहचान गए होंगे कि ये नीलांड है। इसीलिए इनको वहाँ से जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से भगाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ तो रियल स्टूडेंट हैं जो रिजर्वेशन को हटाने के लिए बैठे हुए हैं और तुम लोग चल जाते हो उसमें अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए। तो लोग पहचान गए तो भगाएंगे ही। तो क्या कर रहा हूँ मैं? पहले तो आवाज नीचे करो, आवाज नीचे करो। आरएसएस की दलाली कर रहे हो, आवाज नीचे करो। दलाली कर रहे हो आरएसएस की, दलाली कर रहे हो आरएसएस की। आप दलाली कर रहे हो आरएसएस की। वो दे रहा हूँ आपको। हाँ तो दे दो, हम बैठे हैं। और आवाज, ओए भाई जी, इन दोनों हाथ मत करिए उसमें। बिल्कुल ऑफिस में आके और आपसे जवाब मांग सकते हैं। हमारे पैसे से बीच में मत कागज लेके आओ, बीच में आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो। आप क्या जवाब दे रहे हो? मैं चले आपको काम लेटर दे दूंगा मैं। और मैं अब ये कौन महोदय हैं जो फिर एक दूसरे स्कूल में चले गए हैं? अगर इस महोदय का मुलाकात पिछले वाले जो सर थे उनसे हो गया रहता तो इनका भी वही हाल हो जाता कि बिना परमिशन के तुम अंदर कैसे आ गए और तुम कौन होते हो पूछताछ करने वाला? तुम्हारा आईडी प्रूफ क्या है? तुम कोई सरकार के प्रतिनिधि हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो? तुम कौन हो जो तुम पूछताछ करने के लिए आ गए हो? तुम्हें ये अधिकार कौन दे दिया है? तुम आम नागरिक हो तो आम नागरिक की तरह रहता है और उसका कोई बेसिक सवाल रहता है, वो पूछता है, ना कि 10-20 आदमी को लेकर और तुम किसी कर्मचारी के यहाँ पूरा उसका ब्यौरा लेने चले जाओगे। ये तुम्हारा अधिकार तो नहीं है। अगर सर जैसे कोई वहाँ अधिकारी बैठे रहते तो तुम्हारा तो बखिया उधर। अब लोगों ने टीवी पे, मोबाइल पे ये सब देख लिया है कि तुम लोग जंतर मंतर पर जाकर किस प्रकार से देश विरोधी नारे लगा रहे थे और अब चले हो सामाजिक कार्य करने, स्कूलों को सुधारने के लिए।
तो ये तुम लोग को ठेकेदारी कौन दे दिया है? तुम लोग उल्टा पुल्टा तुम लोग का व्यवहार जो लोगों ने देखा है उसके आधार पर तो यही निर्णय करेंगे ना कि तुम लोग गलत आदमी हो। तो तुम लोग को भला कौन सही जानकारी देगा? तुम लोग का कुटाई तो लोग करेंगे ही। तुम लोग क्यों जा रहे हो किसी स्कूल में? तुम्हें कोई भेजा है कि तुम लोग जा रहे हो? अगर जा रहे हो तो वही चीज़ है कि तुम परमिशन लो। अब बिना परमिशन के घुसोगे किसी भी गांव में और कुछ भी बकलोली करोगे, बच्चों को प्रलोभन देकर और उनसे उल्टा सीधा कहवाने का कोशिश करोगे तो लोग तो मार पिटाई करेंगे ही। और शीशा तोड़कर बवंडर करने की ज़रूरत क्या है? खुद से शीशा तोड़ रहे हो और बोल रहे हो कि इन लोगों ने, गांव वालों ने तोड़। ये महिलाएं जो कि सीजेपी कार्यकर्ता के रूप में आई थी, पत्थरबाजी की, गाँव वालों ने पत्थरबाजी तस्वीरें हैं, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि जो सीजेपी देश विरोधी मानसिकता को सपोर्ट कर रही है और वो थोपा जा रहा है, इसलिए तमाम लोगों को भाग नहीं। देखिए ये महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, तमाम इन युवतियों को जो सीजेपी मिट्टी फेंकी गई है। महिला ने गुस्से में आकर इन तमाम जो ये युवतियां आई थी सीजेपी कार्यकर्ता, इन पर मिट्टी फेंकी है और ये गोबर फेंका जा रहा है। ये देखिए तस्वीर दिखाई दे रही है, तस्वीर दिखाओ, गोबर लेकर तमाम लोग पहुंचे, गोबर फेंका जा रहा है। क्या ताकि क्यों हो रही है आपके साथ ये धक्का मुक्की? हमको बोल रहे हैं पाकिस्तान जाइए, रस्सियां लेके हमारे इन्होंने कार्यकर्ताओं को पीटा है, हमको बोल रहे हैं आतंकवादी है, हमको बोल रहे हैं। जयपुर की जनता को बेवकूफ़ समझी हो क्या, जो आकर कुछ भी करने लगोगी गांव में और लोग तुम्हारी पूजा करेंगे? नहीं करेंगे। देखिए कैसे इनको लोग भगा। नहीं, ये तो ऑर्डर आना ही गलत था, क्योंकि क्यों किसी को आंदोलन करने से रोकना चाहिए? ये तो फंडामेंटल राइट है, ये डेमोक्रेटिक राइट है। तो ऐसे ऑर्डर्स तो मतलब कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि आपको लोगों से डर लग रहा है, जो लोग अपनी बात रखे उससे डर लग रहा है। तो ऐसे तो ऑर्डर्स नहीं आने चाहिए और उन्होंने वापस लिया तो अच्छा किया उन्होंने वापस ले लिया। इन जैसे दिमागी नक्सलियों का उपाय तो यही है, ये फंडामेंटल राइट्स है कि आंदोलन करेंगे तो आंदोलन को तुम धंधा बना लोगे, ये फंडामेंटल राइट है। ये तो फंडामेंटल राइट नहीं है कि तुम सालों भर आंदोलन करते रहोगे, बेवजह बेफालतू का आंदोलन करते रहोगे, कहीं घुस जाओगे, किसी भी राज्य में घुस जाओगे। थालापति ने सही डिसीजन लिया था लेकिन वापस लेकर गलत किया है और मुझे नहीं लगता है कि तुम लोग फिर दोबारा वहाँ पे जाओगे। तुम लोग तो बस यही देख रहे हो कि कहाँ बीजेपी शासित राज्य है वहीं चलेंगे और वहीं प्रोटेस्ट करेंगे। तो प्रोटेस्ट खेलना बंद करो, नहीं तो लोग इसी प्रकार लतियाते जुतियाते रहेंगे। तो वहाँ मिले थी क्या मोटी फंडिंग? यहाँ स्वर्ण समाज में पैसे नहीं मिले इसलिए नहीं आए, ऐसी बात है? वो क्या बहुत अच्छे तरीके से देखता हूँ ये जो चला रहे हैं ना कि अरे झारखंड में वहाँ स्टूडेंट लाठी खा रहे हैं और यहाँ सुन तो लो, अब सुन लो। झारखंड में तो बड़ा अच्छे तरीके से दिखा रहे थे कि अरे वहाँ स्टूडेंट लाठी खा रहा है बेचारा और यहाँ देखो क्रिकेट खेलते हुए अभिनव जी आ रहे हैं, एंट्री हो रही है। वाह, यहाँ की वादियां देखो कितनी सुंदर है, कितनी हसीन है। यहाँ क्यों नहीं आए बताओ ना, यहाँ क्यों नहीं आए? वैलिड सवाल पूछा ना, वो आपसे नहीं है मेरा मतभेद, न्यूज पिंच से है। यहाँ मिले नहीं क्या? यहाँ पैसा नहीं मिले? न्यूज पिंच वाले भैया आपको दिखाना था तो झारखंड में भी दिखा देते, आपने झारखंड में नहीं दिखाया तो इसलिए तो लोग सवाल करेंगे ही जब आप मिलोगे तो आप माइक ठीक करने लगते हैं बीच बीच में। ये नौटंकी क्या है भाई साहब? रिजर्वेशन का जो चल रहा है प्रोटेस्ट, उसमें भी आपको जाना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए। तो वहाँ तो आप भी नहीं पहुँच रहे हो, ना कोई आवाज़ उठा रहे हो। प्रोटेस्ट खेलने की जो बीमारी है अभिजीत दीपके की, ये रिजर्वेशन हटाओ प्रोटेस्ट में इनका तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा है, कोई भी व्यक्ति इनका नज़र नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या है। रिजर्वेशन जो दिया गया है लोगों को वो आर्थिक स्थिति के आधार पर देना चाहिए, यही लोगों का डिमांड है। स्वर्णों का यही डिमांड है कि जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है उसको आप रिजर्वेशन दीजिए। ये रिजर्वेशन जब लागू हुआ था, भीमराव अंबेडकर साहब ने इस चीज़ को जब लागू किया था तो उस टाइम उन्होंने बोल दिया था कि ये 10 साल तक ही रहेगा, जब वो लोग आगे बढ़ जाएंगे तो फिर इस चीज़ को हटा दिया जाएगा। नहीं तो ये क्या होगा कि समाज के बीच खाई का काम करेगा।
तो ये चीज़ें तो लोगों ने राजनीति कर करके इसको खराब कर दिया। राज सिंह हाथ जोड़ के समाज के बीच में खड़े हैं। आप बताइए मेरे पूर्वज का नाम क्या था जो शोषण कर रहे थे? हम माफी मांगेंगे आपके सामने। केवल हवाबाजी पे हवाबाजी चलता चला जा रहा है। वो प्रधानमंत्री मोदी जो सामान्य वर्ग में जन्म लेते हैं, 1992 में जिसकी जाति को ओबीसी में डाल दिया जाता है, संसद में खड़े होकर के कहते हैं मैं तो अति पिछड़े समाज से आता हूँ। अगर आप प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अति पिछड़े समाज से आते हैं और ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री खड़े होकर के कह देता है प्राइम मिनिस्टर इज द बॉस, उसके बाद भी हम सम्मान के साथ पूछना चाहते हैं, इतना सम्मानित होने के बाद आपको अति पिछड़ा खुद को बोलने का अधिकार दे कौन रहा है? आप एक व्यक्ति नहीं थे, आप हमारे प्रधानमंत्री थे। बिल्कुल अनर्गल बात है कि भाई हमारे पूर्वज कौन सा आपका शोषण कर रहे थे, कौन पूर्वज थे? कोई तो नाम होगा, कोई पुरुष महापुरुष, कोई बड़ा व्यक्ति, कोई बड़ा नाम, ऐसा तो कुछ होगा ना। इतिहास में आपने सुना होगा ना कि हाँ इस व्यक्ति ने आपका शोषण कर लिया, चाहे इस व्यक्ति ने ये नियम लगा दिया, ये नियम बना दिया तो आपका शोषण हो गया। इस तरह का कोई तो प्रमाण होगा। अगर इस प्रकार का कोई प्रमाण है तो आप दीजिए, हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप लोगों को तो ये सब चीज़ें देनी नहीं है क्योंकि आपके पास है नहीं, तो आप अनर्गल आरोप लगाकर और अपनी रोटियां सेक रहे हैं। ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। अभी भी कहा जाता है कि भाई मंदिर में पुजारी हैं वो दलित समाज से नहीं है, कई सारे लोग हैं वो इस वक्त दुखी है काफी ज्यादा। मंदिर में आप अंबेडकर के तीर्थ बन गए हैं। आप हर गांव में एक एक अंबेडकर का मंदिर बना लो और वहां अपने पुजारी रख लो ना यार। आप अपने विवाह शादी में किसी ब्राह्मण को मत बुलाओ, मरनी पे मत बुलाओ, ओम बुद्धाय नमो बुद्धाय करो, किसी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं कह रहा तुम ब्राह्मण बन जाओ यार, अपने आप को जनेऊ पहन लो तुम, कोई मना नहीं कर रहा है आपको जनेऊ पहनने से। आप जनेऊ पहन लो, नमो बुद्धाय करो, नीले रंग के मंदिर बनवा लो। बिल्कुल सही कहा भाई साहब ने कि भाई तुम अपने आप को छोटा मानते क्यों? तुम पूजा पाठ करो, तुम जनेऊ पहनो, तुम बुद्धाय नमो कहो, जो कहना है वो कहो, तुम्हें कोई रोकने जा रहा है? तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कहोगे, कुछ भी करोगे तो तुम्हें तो कोई रोकने का साहस भी नहीं करेगा। लेकिन तुम खुद ही अपने आप को छोटा मान बैठे हो तो ये तुम्हारा गलती है। तुम्हें कोई छोटा कह रहा है, तुम अपने आप से ही कह रहे हो, तुम्हें तुम्हारी सरकार ही कह रही है और तुम्हें अच्छा भी लग रहा है। रिजर्वेशन लेने के चक्कर में भी रहते हो, भले तुम छोटे कहोगे लेकिन रिजर्वेशन चाहिए, इसका लाभ उठा रहे हो, तो ये तो तुम्हारी गलती है। तुम बोलो कि नहीं हम बराबर हैं, हमें रिजर्वेशन भी नहीं चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भी इनके बराबर हैं, हम भी जनेऊ पहनते हैं, हम भी पूजा करते हैं, तुम्हें ये कहने में क्या दिक्कत है? करो और कहो। वही सुप्रीम कोर्ट जो कहता है जाति के आधार पर मिलने वाला आरक्षण अमान्य है, वही 2024 में कहता है आर्थिक रूप से मिलने वाला आरक्षण मान्य है। तो हर्ष दुबे से लेके आदित्यनाथ सिंह से लेके मंच पे बैठे हर व्यक्ति से लेके देश में सुन रहे हर व्यक्ति तक एक ही सवाल कर रहे हैं कि वही सुप्रीम कोर्ट जो 1951 में कह रहा था ये वाला मत मानिए, ये वाला मान लीजिए, ये जब हम बोलने लगे तो हम गलत हो गए। चंद्रशेखर रावत जी कहते हैं कि आपको पृथक निर्वाचिका दे दीजिए, इस देश की संसद में आरक्षण दिया गया है। बड़ा सवाल यह है कि जिस बाबा साहब अम्बेडकर को अपना भगवान बताते हैं, राष्ट्रपिता गांधी के साथ विवाद होने पे हाथ जोड़ के करबद्ध तरीके से वो झुक गए थे, उन्होंने पृथक निर्वाचिका की मांग को छोड़ दिया था। जिसको आप भगवान बता रहे हैं वो जिसमें झुक गए वही खड़े होकर अपमान करते रहे हैं। चंद्रशेखर रावत इस देश में सबसे तेज दलित नेता बन चुके हैं। सवाल तो केवल इतना ही है कि चंद्रशेखर रावत बार बार नगीना की सीट से चुनाव लड़ेंगे, बाकी दूसरे किसी अनुराग रावत को लड़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए, किसी चिराग पासवान को लड़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए, किसी आदित्यराज राम को लड़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए। व्यक्तियों का विकास करना था या कम्युनिटी का विकास करना था, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी का जवाब ढूंढने के लिए हम और आप यहाँ आए। आदित्यराज ठाकुर ने आज तो धागे खोल दिए सबके, सरकार को भी लपेटा और बड़े सलीके से लपेटा है कि आप अच्छे हैं तो वो तो सही है, फिर आप अपने आप को छोटे क्यों मानते हैं? आप उस रिजर्वेशन में क्यों आते हैं और आप उस रिजर्वेशन का फ़ायदा क्यों उठा रहे हैं? ये आप स्वर्णों को बेवकूफ़ समझे, स्वर्ण समाज ही आपको वोट दे रहा है और उन्हीं को आप नीचे दबाने का कोशिश कर रहे हैं। हमें कोई विशेष अधिकार नहीं चाहिए, लेकिन हमें समानता का तो अधिकार चाहिए। आप रिजर्वेशन करके
और हमारा समानता का अधिकार छीन रहे हैं, ये तो गलत बात है। अब इसके लिए हम तो चुप बैठेंगे नहीं, हम बिल्कुल चुप नहीं। से डरने वाले हैं, ये कॉकरोचेस कीड़े मकोड़े नहीं है मोदी जी, ये शेरों के बच्चे हैं और ये सर्कस के शेर नहीं है, ये जंगल के शेर है, ये दहाड़ना जानते हैं, ये यहाँ से हिलेंगे नहीं मोदी जी। आपको बनाने वाले हम ही हैं, हमारे बच्चों का भविष्य आपको बर्बाद नहीं करने देंगे। आज दिल्ली कूच किया है, आपकी माता जी के साथ हमने दिल्ली कूच किया है। एक माता को भी दुख होता होगा जब आप ऐसे कानून लाते हो। ये माँ भी आज क्या सोच रही होगी कि क्या मेरा बेटा प्रधानमंत्री इसीलिए बना था। माता जी ने भी सही लपेटा है और ये तरीका भी बहुत अच्छा है। लोग आपकी माँ को गाली दे रहे थे, लेकिन यहाँ माता जी ने आपकी माँ को बड़ा सलीके से प्रेजेंट किया है और उन्होंने ये कहा है कि किसी भी माँ को पीड़ा होगी जब उसके बच्चे को तकलीफ होगा। तो आपने यूजीसी लाकर एक सबका बराबर जो व्यवहार था आपस में, उसको आपने बिखेरने का काम किया है। हम लोगों ने भी पढ़ाई किया है, लेकिन हम लोगों ने कॉलेजों में ये चीज़ें नहीं देखी है कि किसी को कास्ट के आधार पर उसका शोषण किया गया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं देखा है हमने। वो ज़माना चला गया जब कोई छुआछूत या इस तरह की बातें हुआ करती थी, लेकिन आप इस ज़माने में इस जेनजी और जेनजी अल्फ़ा बीटा जो भी है, इस ज़माने में आप यूजीसी लाकर ये कितना बेवकूफ़ी वाला काम किया है। सरकार ने खुद ही अपने टांग पे कुल्हाड़ी मारा है। हम ही आपको वोट देते